मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां सपने ऊंची इमारतों जितने बड़े होते हैं और टूट भी उतनी ही जल्दी जाते हैं, वहीं एक छोटा सा लड़का रहता था, आरव। उम्र करीब 16 साल, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में असाधारण चमक। वह किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुआ था, न ही उसके पास महंगे साधन थे। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और मां सिलाई का काम करती थी। आरव रोज सुबह स्कूल जाने से पहले पिता की दुकान पर हाथ बटाता। चाय के कप धोना, ग्राहकों को बिस्कुट देना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। स्कूल में वह पीछे की बेंच पर बैठता क्योंकि उसके जूते पुराने थे और बैग भी फटा हुआ। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आरव चुपचाप सब सह लेता। उसे पता था कि उसकी लड़ाई दूसरों से नहीं, हालात से है। आरव का साधारण जीवन ही उसका ऑर्डिनरी वर्ल्ड था। वह जानता था कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक सपना पल रहा था। एक दिन वह अपने माता पिता को संघर्ष से आजाद करेगा। उसे टेक्नोलॉजी में रुचि थी। जब भी किसी दुकान में मोबाइल या कंप्यूटर दिखता, वह ध्यान से देखता और सवाल पूछता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। विषय था फ्यूचर टेक्नोलॉजी। शिक्षक ने कहा कि जो छात्र अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे शहर स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मौका था खुद को साबित करने का, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास न कंप्यूटर था न इंटरनेट। घर आकर उसने मां से कहा, मां, मैं विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेना चाहता हूं। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, इच्छा अच्छी है, पर हमारे पास साधन नहीं है। उस रात आरव देर तक जागता रहा। मन में डर था, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? लेकिन भीतर से एक आवाज आई, अगर कोशिश ही नहीं की तो हार पक्की है। अगले दिन आरव अपने मोहल्ले के सरकारी पुस्तकालय गया। वहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन थे, शर्मा अंकल। उन्होंने आरव की आंखों में जिज्ञासा देखी। कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? आरव ने अपना सपना बताया। शर्मा अंकल मुस्कुराए। साधन नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत तो है। उन्होंने आरव को पुराने कंप्यूटर, मैगजीन, किताबें और कुछ ऑनलाइन संसाधनों तक सीमित पहुंच दिलवाई। वही शर्मा अंकल उसके पहले मेंटोर बने। आरव ने तय कर लिया, अब पीछे नहीं हटेगा। वह रोज स्कूल के बाद पुस्तकालय जाता, रात में पिता की दुकान पर काम करता और देर रात तक पढ़ता। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। मुश्किलें बढ़ती गईं। दोस्तों ने कहना शुरू किया, इतनी मेहनत क्यों करता है, हमारे जैसे रहो, आराम से। कुछ शिक्षक भी बोले, तुमसे नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट बड़े स्कूलों के बच्चों के लिए है। ये शब्द उसके एनिमीज बन गए, लेकिन हर ताना उसे और मजबूत करता गया। प्रदर्शनी से एक दिन पहले आरव का मॉडल खराब हो गया। सारी मेहनत जैसे पानी में बह गई, वह टूट सा गया। रात को पिता ने उसे उदास देखा। क्या हुआ बेटा? आरव रो पड़ा। पिता ने उसे गले लगाया और कहा, हमारे पास पैसे नहीं है, पर हिम्मत है। अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर यही अफसोस रहेगा। आरव ने पूरी रात जागकर मॉडल फिर से बनाया। हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थी, लेकिन दिल मजबूत था। सुबह जब वह प्रदर्शनी में पहुंचा तो उसका मॉडल साधारण था, लेकिन विचार असाधारण। कम खर्च में स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन। जब जज आए तो आरव ने आत्मविश्वास से समझाया, न दिखावा था न चमक, बस सच्चाई और मेहनत। परिणाम घोषित हुआ। आरव प्रथम स्थान पर था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो कल शक कर रहे थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। शहर स्तरीय प्रतियोगिता में भी आरव ने नाम कमाया। मीडिया ने उसकी कहानी दिखाई, एक चाय वाले का बेटा जिसने हार नहीं मानी। उसके लिए स्कॉलरशिप आई। आरव बदल चुका था। अब वह सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, उन्हें पूरा करने वाला बन चुका था। कुछ साल बाद उसी शहर में एक टेक्नोलॉजी सेमिनार था। मंच पर एक युवा इंजीनियर खड़ा था। आरव, उसने बच्चों से कहा, मैं कोई खास नहीं था। खास थी सिर्फ एक चीज, मेरी जिद, मेरी मेहनत। उसने अपनी कहानी सुनाकर एक ही संदेश दिया, नेवर गिव अप। जो इंसान हालात के सामने झुकता नहीं, मेहनत की कीमत हमेशा मिलती है, बस